एक दिन की बात, सुदामा के दरवाजे पर एक भिखारी आया, आवाज लगाई। इनकी पत्नी सारे घर में दौड़ी दौड़ी घूमी, भिखारी को देने के लिए एक मुट्ठी अनाज घर में नहीं मिला। एक मुट्ठी अनाज घर में नहीं मिला भिखारी को देने के लिए। आज सुशीला को दिल में बात लग कि हमारे इतनी गरीबी की भिखारी को भिक्षा देने के लिए एक मुट्ठी अनाज घर में नहीं। सारा दिन बैठी आंगन के कोने में रोती रही। सारा दिन बैठी सुशीला रोती रही। सुदामा शाम को लौटे तो देखा पत्नी सुशीला आंगन के कोने में बैठी शिशक रही, रो रही है, शिशक रही, रो रही है। तो समझ घबरा गए। सुशीला, किसी ने कुछ कहा है, सुना, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई संकट, कोई झंझट, कोई समस्या, कोई मामला, कोई प्रकरण, कोई घटना, कोई बात, कोई कारण? क्या बात, क्यों रो रही हो? सुशीला ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं स्वामी। आप दरवाजे पर एक भिखारी आ गया, उसको भिक्षा देने के लिए सारे घर में दौड़ी दौड़ी घूमी, एक मुट्ठी अनाज नहीं मिला जो भिखारी के हाथ में दे दे। स्वामी, ये बात मेरे दिल को लग गई, कितनी गरीबी, इतना अभाव कि एक मुट्ठी अनाज भिखारी को देने के लिए घर में न निकले। स्वामी, इतनी गरीबी क्यों? स्वामी, इतनी गरीबी क्यों? तो सुदामा जी रोने लगे। सुशीला ने कहा स्वामी आप क्यों रो पड़े? तो कहा जो तुमने पूछा, इतनी गरीबी क्यों? इतनी गरीबी क्यों? क्या बताऊं, लड़कपन में मुझसे एक भूल हो गई, गलती हो गई। श्री कृष्ण चंद्र से, श्री कृष्ण चंद्र से चोरी का, श्री कृष्ण चंद्र से चोरी का, हे प्रिय लगा है शाप है। श्री कृष्ण चंद्र से चोरी का, हे प्रिय लगा है शाप है। कितनी गरीबी क्यों? तो जब मैं पढ़ता था शांतिपन आचार्य के आश्रम में, मेरा सहपाठी, मेरा मित्र, बड़ा शुभचिंतक, मेरा बड़ा हितैषी, मेरा बड़ा निकट का मेरा मित्र, मेरा साथी कृष्ण, और थोड़े से चना के लिए अपने मित्र के साथ में मैं कपट कर बैठा। थोड़े से चना के, लड़कपन की बात, थोड़े से चना के लिए मित्र के साथ कपट कर बैठा। जो मित्र के साथ मैंने चोरी किया, कपट किया, छल किया, धोखा किया थोड़े से चना के लिए, वही कारण है कि हम दरिद्री हैं। अरे सुशीला जो रो रही थी बड़ी खुश हो गई। सुशीला जो रो रही थी बड़ी खुश हो गई। स्वामी कौन? कृष्ण का, जो द्वारिकापुर में रहता, आपके मित्र हैं। हाँ, हम दोनों भैया एक साथ पढ़ते थे शांतिपन आचार्य के आश्रम में। सुशीला ने कहा स्वामी कभी उनके यहाँ हमारे आगे गए नहीं, मित्र के यहाँ। सुदामा जी ने कहा क्या करने जाए, हम गरीब है, अपने घर के, हम उसके पास में हाथ पसारने नहीं जाएंगे, हम उसके पास में हाथ पसारने नहीं जाएंगे।
कहा गया है मांगने से 3 चीजें चली जाती हैं। जब कोई किसी से हाथ पसार कर मांगता है तो उसकी 3 चीज चली जाती है, मांगने वाले की 3 चीज चली जाती है। किसी विद्वान ने कहा है कि आब गया अगर आप किसी से हाथ पसार करके मांगेंगे, जिस समय आप चाहे जितने पानीदार हो, लोग कहते बड़ा पानीदार है आदमी हो, जब किसी से हाथ पसार करके मांगेंगे आपका पानी चला जाएगा। ये फारसी का शब्द है आब। ये आब फारसी का शब्द है, हिंदी में कहते हैं पानी। एक पानी होता जो हम आप पीते हैं, की। अब ध्यान देंगे, आप फारसी में, फारसी का शब्द आप माने होता है पानी। एक पीने वाला पानी होता है, एक आपने औजार में कारीगर से कहते, लोहार से कहते, इसमें पानी धर दो तेज हो जाएगा। कभी किसी किसी कहते वो बड़ा पानीदार आदमी है, वो बड़ा पानीदार आदमी है। जब कोई किसी से हाथ पसार करके मांगता उसका पानी चला गया। आब गया, आदर गया और नैनन गया और स्नेह, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु देव। किसी विद्वान ने कहा है, किसी संत का अनुभव है कि कर के ऊपर कर करो, कर के ऊपर कर करो, सदा देने वाले बने रहो। वो सामर्थ्य तुम्हारे में हो, देने वाले की रहे, मांगने वाले की नहीं, हाथ नीचे ना हो। कि कर के ऊपर कर करो और कर तर करन करो, जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण करो। सुदामा जी ने कहा हम हाथ पसार नहीं, सुदा ने कहा हम ये थोड़ा करें कि मांगने जाओ, क्यों नहीं गए? अरे जब कहा, जब कोई किसी राजा के पास में, भगवान के मंदिर में, गुरु के पास में, रिश्तेदारी में, मित्र के यहाँ जाता, खाली हाथ नहीं जाया जाता है। खाली हाथ जाना अशुभ होता है। अशुभ समय में लोग खाली हाथ जाते हैं। हमारे पास कुछ है नहीं, क्या लेकर के जाए? सुशीला थोड़े चावल की कनकी की व्यवस्था करके एक कपड़े, पुराने कपड़े, पोटली बनाई, स्वामी ये लो। सुदामा जी द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। योग माया ने भगवान के आदेश इनको बहुत जल्दी द्वारकापुरी आंखें बंद किया कि पहुंच गए, आंखें बंद किया कि पहुंच गए। योग माया ने श्री द्वारकापुरी पहुंचा दिया। भगवान कृष्ण के महल के द्वार पर द्वारपाल से कहा जाकर बता दो। द्वारपाल से जाकर का बता दो, कृष्ण नाम का, वो सुदामा नाम का मित्र तुम्हारा ब्राह्मण है, वो नाम सुदामा है, द्वार पर खड़ा है, मिलना चाहता है, जाकर कृष्ण से मेरा संदेशा कह दो। द्वारपाल गया, भगवान कृष्ण कहा प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया हुआ है। प्रभु द्वार खड़ा है, विप्र एक घर का कुछ नहीं ठिकाना। कुछ नहीं ठिकाना, द्वार खड़ा है, ये घर का कुछ नहीं ठिकाना।
भगवान कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, एकदम से भाग पड़े। सुना सुदामा नाम जब, और भूल गए सब काम, और सुख सैया को छोड़ कर, और दौड़े पड़े घनश्याम। धावन से सुना जब कृष्ण संदेश, धावन से सुना जब कृष्ण संदेश, उठे झट देह का भान रहा नहीं, छूटा पीतंबर पंख गिरा, गिरते बहते भगे ध्यान रहा नहीं। हा हा सखे कह के लिपटा गए, हा हा सखे कह के लिपटा गए, मूर्ति थी दो दो जाल रहा नहीं, पग पड़ने लगे रोने लगे, आपने आपका ज्ञान रहा नहीं। एकदम से भगवान को भाग पड़ी, मोर पंख गिर गया, पीताम्बर गिर गया, दोनों भैया आपस में लिपट गए। बहुत देर तक न कृष्ण को होश है न सुदामा को होश है। जब होश आया प्रणाम किया सुदामा जी को, बड़े सम्मान पूर्वक अपने महल में ले गए, सिंहासन बैठाया और परात और जल मंगाया। पीताम्बर कंधे से उतार कर धूल झाड़ने लगे, पैर में तमाम बीमारियां हैं, कांटे लगे, खींच खींच कर कांटे अलग किया। वो बीमारियां फटी। भगवान कृष्ण ने कहा मित्र इतनी मुसीबत के तुम्हारे दिन गुजरते रहे, तुम्हारी ये हालत है और तुमने हमारी याद नहीं किया। भगवान के सुदामा जी को हालत देख करके इतना रोए, भगवान कृष्ण के आंसुओं से सुदामा जी के पैर धो गए। कहा भी गया है, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। भगवान के सच्चे मित्र हैं। सुदामा जी की मित्र की हालत देख करके इतना रोए, भगवान कृष्ण के आंसुओं से ही सुदामा जी के पांव धो गए। स्नान कराया, बस पहनाए, बैठे। जब भोजन आज करके स्वस्थ चित्त होकर के बैठे, का भैया तुम्हारी शादी वादी हो गई, का तुम बताओ। भगवान कृष्ण का जो भीड़ खड़ी थी 16,108 की भीड़ खड़ी थी, दूसरे परिवार छू नहीं गया, सब मेरी पत्नियां। सुदामा जी ने कहा एको बारात में हमको नहीं पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा तुम बताओ तुम्हारी शादी वादी हुई। सुदामा जी ने कहा तेरी भाभी ने तेरे पास तो भेजा है। भगवान कृष्ण ने कहा हमारी भाभी ने भेजा है तो हमारे लिए कुछ न कुछ भेंट रूप में जरूर भेजा होगा, हमारे लिए भेंट रूप में कुछ को जरूर भेजा होगा। पूछत दया निधान ये हो मीत जू सुजान, मेरे हेतु भाभी जूने तीनों शो बिचारिए। लाओ लाओ देर ना लगाओ, सकुचाओ जनिए से बैन कहत समीप ही सिधारिए। पोटरी पिछौरा बदी चाउर की छीनी बिंदु, ताई छोरी कान्हर जू भाव को बिचारिए। मुख में प्रसाद ले सुदामा को त्रिलोकी नाथ, तीन मुट्ठी तंदुल पे तीनों लोग हारिए। पोटली का छोट पकड़ कपड़ा पकड़ कर खींच लिया, पुराना कपड़ा था फट गया, तन की जमीन में गिर गई। भगवान कृष्ण ने उठाई, सोचा इसके बदले में क्या दे। एक मुट्ठी डाली, एक लोग सुदामा जी को अपने मन में ही भगवान ने दे दिया। दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोग दे दिया। तीसरी मुट्ठी उठाई, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान कृष्ण का रुक्मिणी तुमने बड़ा गलत किया, मेरा हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने कहा गलत नहीं किया, ब्राह्मण जब तक पाते नहीं बड़े विनम्र बड़े मीठे बने रहते। जब तक ब्राह्मण पाते नहीं बड़े मधुर बड़े मीठे बड़े विनम्र बने रहते, जब पा जाते बहुत तंग करते। राजा बलि का उदाहरण दिया, राजा नक का उदाहरण दिया। राजा नक इतना बड़ा दानी था, लाखों गैया जीवन में दान किया था। सींग सोने से मढ़ाकर, खुर चांदी से मढ़ाकर लाखों गैया जीवन में बांटी थी, दान में दिया था। लेकिन एक बार एक गैया और धोखे से दूसरे ब्राह्मण को भी दान में दे दिया, तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, बेचारे गिरगिट हो। और राजा बलि बहुत बड़ा दानी था, बहुत बड़ा दानी था। और कश्यप ऋषि के बेटे वामन ने जाकर पूछा और तीनों लोग उससे ले लिया। 2 कदम में तीनों लोग नाप लिया और राजा बलि 3 लोगों का स्वामी था, उसको 70 लोग को पहुंचा दिया। ये ब्राह्मणों का हाल है।
भगवान कृष्ण हंसे का रुकनिया ब्राह्मणों की निंदा में बड़ी लंबी लिस्ट तैयार किया है, लेकिन याद करो जिसमें शिशुपाल बारात लेकर के आने वाला था, कुंदनपुर में तुम बैठी रो रही थी। ऐसी मुसीबत की घड़ी में तुम्हारे पास द्वारिकापुरी संदेश लेकर कौन गया था? हमारा तुम्हारा जो संबंध जुड़ा है वो दिन याद है स्वामी। रुक्मिणी जी ने कहा स्वामी क्षमा करो, ऐसी मुसीबत में तो एक ब्राह्मण देवता नहीं पर द्वारिकापुरी आपके पास पहुंचाया, संदेश दिया, आपने आकर के हमको ग्रहण किया। ये संबंध जो बना उसी ब्राह्मण के कारण बना है। रुक्मिणी जी ने बात बदल दी का स्वामी प्रभु, रुक्मिणी जी ने बात बदल दी का स्वामी हम चाहती हैं कि आपके मित्र का प्रसाद थोड़ा हमको मिल जाए, क्या सब आप ही साफ कर जाओगे? भगवान कृष्ण ने कई शब्दों का प्रयोग करती। भगवान की सोचा है ब्राह्मण बड़ा कट्टर, हमसे धोखे नहीं कह रहा हम गरीब, लेकिन हम तो जाने ही गए, हम तो समझ ही गए घर की हालत क्या है। विश्वकर्मा जी से कहा हमारे जैसे महल गृहस्थी का सारा जो भी कुछ आवश्यकता की वस्तुएं सब कुछ पर्याप्त मात्रा में, सोना चांदी हीरा जवाहरात वस्त्र आभूषण सब पर्याप्त मात्रा में हो जाए। सुदामा जी को जब विदा करने भगवान कृष्ण सोचा, सुदामा जी ने सोचा कि कुछ दिया हुआ नहीं तो खाली हाथ विदाई कर रहा है। परमात्मा जिसको देता है वो प्रचार नहीं करता, परमात्मा कभी कह करके नहीं देता है, परमात्मा कभी कह करके नहीं देता है, देना है तो दे दिया, वो प्रचार नहीं करता है। सुदामा जी सोच रहे हमको कुछ दिया नहीं। जब भगवान कृष्ण पांव छूने लगे, सुदामा हमारे गुस्सा में क्या आशीर्वाद दे दिया, जो हमको दियो हो वही तुम पा जाओ। हमारे चिढ़ के कहे कुछ दिया है नहीं तो चिढ़ेंगे, लेकिन जो दो लोग भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को दिया था और सुदामा जी की वाणी से वापस हो कि जो हमको दियो वही तुम पा जाओ, और दो लोग वापस हो गए। इधर सुदामा जी अपने जब गांव में आए तो महल वहल देखा, सोचा वहां गए कुछ मिला नहीं, यहाँ जो था भी सब चला गया, किसी ने कब्जेदारी कर ली, बाल बच्चों भगा दिया। बड़े दुखी मन बैठे थे, इनकी पत्नी आ गई, पत्नी चलो घर को प्रणाम किया, चलो घर। तुम कौन का? तुम्हारी पति सुशीला का हो ही नहीं सकता, काहे हो ही नहीं सकता है, लेकिन हाँ शक्ल तुम्हारी बिल्कुल हमारी पंडितानी जैसे लग रही है, शक्ल बिल्कुल पंडितानी जैसी लग रही। सुशीला हंसी का स्वामी वही तुम्हारी पत्नी सुशीला है। रात में जगी, बढ़िया महल बना था, सोना चांदी हीरा जवाहरात बस आभूषण सब घर में भरा था, वही तुम्हारे मित्र ने दिया है। सुदामा जी ने कहा हम कैसे मान ले, हम उसके घर पर टिके, सवेरे चले, दिया उसने, बता रही रात में सब कुछ हो गया। देने वाला जब तक कहे ना कि चीज तुम्हारी है, देने वाला जब तक कहे ना कि चीज तुम्हारी, क्या कह सकते हो हमारी है? हम कैसे मान लें कि हमारा ये महल है? भगवान कृष्ण को आना पड़ा का मित्र मेरे द्वारा ही सब तुम्हें प्राप्त हुआ है। कृष्ण भगवान की। अब